ठीक है। पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म की बजाय पहले अपन ये वाली फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो ये चीज है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जब भी आपको इसका फिशर बनाना होगा तो अपन ने कैसे बनाना है। फिशर तो आपको बाद में बनाएंगे, पहले अपन कौन सी फॉर्म देख रहे हैं, सो। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। अपन कार्बन नंबर 1 को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अपन 100 हॉर्स से पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, वेज डैश में। किसमें, वेज डैश। वेज डैश क्या होता है, ये वेज वाला सॉलिड लाइन। डैश मींस अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। डैश कैसा होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। वेज कैसा होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप ये देखो, ये इसको 3D में इमेजिन करो कि एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। लेफ्ट वाली साइड कौन जा रहा है, बी। और राइट वाली साइड कौन जा रहा है, सी। ये चीज राइट होगी ना, ये राइट। और इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं सिर्फ डायरेक्ट इसी में लिख देता हूँ। ये चीज क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये चीज क्या हो जाएगा, राइट। ये चीज क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और ये चीज क्या हो जाएगा, राइट। एवरी फॉर्म हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर में हमेशा आपने अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर देना है हमेशा। आपने कोशिश करनी है कि एक इन्वर्टेड वाली हो और दूसरा वाली हो, ठीक है। अब आप ऊपर वाले कंपाउंड को देखोगे, ऊपर वाला ये वाला ऐसा सेम रहा है मेरे हिसाब से। तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ए, बी और सी। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, ये वाला कैसा हो गया, इन्वर्टेड वाई हो गया। अगर मैं इस लाइन को खींच के नीचे की तरफ ले आऊं, ये वाली चीज इधर चली जाएगी, ये वाली चीज इधर चली जाएगी। देखो बेटा, टोटल एंगल ना, इसको मान के चलो, ये कितना है 120। ये भी कितना है 120। ये कितना है 120। तो 360 हो गया। मान के चलना है इसको ये, ठीक है। अज्यूम करके चलना। अब मानो कि मैंने क्या किया, 60 डिग्री से रोटेशन कर दी। कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। तो डी कहीं यहाँ आ गया होगा बेटा, ये वाला यहाँ आ गया होगा 60 डिग्री के बाद। और अगर मैं बात करूं, ये 60 डिग्री वाला जो एफ है वो यहाँ आ गया होगा, ये एफ आ गया। हाँ जी सर। और इस वाले का 60 डिग्री यहाँ पे आ गया होगा बेटा। ये वाली चीज 60 डिग्री यहाँ पे आ गई होगी, ये ई आ गया शिफ्ट होने के बाद। अब देखो, इस चीज को मैं ई बना दूं, यानी मैंने कितने डिग्री रोटेशन करी है अभी, 60 डिग्री रोटेशन करी। और ये चीज क्या होगी बेटा, डी। और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, एफ। अब आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट पहले एक काम करते हैं, वेज डैश की बजाय, वेज डैश तो मैंने आपको वैसे भी बता रखा है, इसमें मेरे को फिशर बना दे दो। कौन सा, देखो बेटा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिसमें आप लोगों को कन्वर्जन करके एक फॉर्मूला बनाना होता है। अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही तो ये कंपटीशन के लिए, आपके स्कूल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमेशा हर फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो, एक इन्वर्टेड वाई हो, एक वाई हो। अब आपने पता क्या करना है, इस चीज को ऐसे खींच डालो, ए ऐसे खींच डालो, इस चीज को ऐसे खींच डालो, जो सिंगल लाइन है ऐसे। और इस चीज को ऐसे खींच डालो, ऐसे। अच्छा, जो लेफ्ट पे है वो लेफ्ट रहेगा, जो राइट पे है वो राइट ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है लेफ्ट, ये क्या है राइट। ये चीज क्या है लेफ्ट, ये चीज क्या है राइट। उसको आपने करना है, जैसे खींच दिया इसको, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे लाइन नहीं होगी, ये ऐसे लाइन होगी। देखो, एक ऐसी सीधी सी लाइन होगी, सीधी लाइन होगी। एक ये वाली चीज आपने जो खींचा, वो ए शायद यहाँ आ गया, और एफ जो है शायद यहाँ पे आ गया। ये इस वाला, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, कार्बन। देखो ये वाला कार्बन, इसका एड्रेस देखो, ये रहा कार्बन। ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया इसका, ये रहा कार्बन, ठीक है जी। अब आप देखो, अब अपन ने क्या करना है, जो लेफ्ट पे है यानी कि ऐसे करके बनाते हैं, ये लंबी लाइन होगी। ये एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ। समझ आ रही है, नहीं आ रही। हाँ। इस वाली चीज को अगर मैं आपसे बात करूं, ये एल वाला पॉइंट, ये लेफ्ट साइड पे कौन है आपके, लेफ्ट साइड पे। इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, जो ये आपका कार्बन होता है ना, ये आपका जो कार्बन है, ये वाला 1, वो ये वाला होगा। और ये 2। और इसको ना एक्चुअली पता क्या करना है, इसको ऐसे खड़ा कर देना है, 1 नीचे आना चाहिए, जैसे ये प्लस का जो साइन है। अच्छा, समझ गई।
ये इसको ऐसे खड़ा कर दो, दिस इज 1, दिस इज 2। और अगर देखो इस तरफ आपने क्या लगाया था, 2 वाली की तरफ ऊपर एफ है और इधर क्या था नीचे ए। अब 1 की लेफ्ट पे देखो, 1 की लेफ्ट पे क्या है बी, राइट पे क्या है सी। नहीं आया, यही है क्या देखना, बी है और सी है, ये कैसे आया देखना, दूसरे में लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, ऐसे ही है देखना। ये आपने कन्वर्ट कर ली, इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। मान लो अपने को जो स्ट्रक्चर बोल रहा है सिर्फ वही ड्रॉ करना है, जैसे मान लो, ध्यान से देखना है जरा। अब अपन मान लो क्या कर रहे हैं, फिशर को किस में लेके जा रहे हैं, 100 हॉर्स में लेके जा रहे हैं। ये कौन सी फॉर्म है, फिशर को अपन कहाँ लेके जा रहे हैं, 100 हॉर्स में कन्वर्ट करना है इसको, 100 हॉर्स यानी कि वाई वाला। बेटा बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2। पापा ऐसे करें, कार्बन नंबर 1 ये ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन नंबर 2, 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है। अपन ने ये कैसे बनाया था, ये वाली चीज COOH वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए थी ये, और एक काम ऊपर और नीचे वाला एक स्ट्रेट लाइन है, लेफ्ट राइट ओके है, ये भी लेफ्ट है ये भी राइट। इसका फॉर्म बनाते हैं सर इसमें भी एक इन्वर्टेड और एक सीधा है। यस, एक ऐसे जाएगा COOH, बोलो यार। हाँ जी ठीक है। नहीं आया, लेफ्ट पे क्या है OH, राइट पे क्या है H। इस वाले केस में OH COOH कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर है ना, ये ऐसे आएगा। ऑल्टरनेटिवली दोनों पॉसिबल है, लेफ्ट वाली तरफ कौन जाएगा OH। सर मुझे पता चल रहा है COH एंड्स पे तो एंड्स पे चले एक। अब आप प्रूफ करके देख लेते हैं, जैसे जो चीज अपन उल्टी लगाई ये वाला ठीक आ रहा है, खींच दो एक बार ऐसे करके, ऐसे कर दो ना, 2 कार्बन है ना, ये वाली चीज क्या है, ऐसे करके नीचे लानी है, दिस वन इज कार्बन नंबर 1, इस चीज को कहां लाना है नीचे, ये COOH आ गया ऐसे, इस वाली चीज को कहां लेके जाना है ऊपर। सर लेफ्ट राइट लगा दो, लेफ्ट पे क्या है बेटा OH, राइट पे क्या है H, लेफ्ट पे क्या है OH, प्रूव्ड। yes it's good। बाकी वो जैसे आपको बोले कि गोल गोल कर दो, ये वाला OH इधर कर दो, ये वाला OH इधर, मान लेते हैं अपन एक और बनाते हैं, जैसे जैसे अब ये मेरे को नहीं पता क्या बनेगा इसमें, क्या नहीं बनेगा, कोई बना के देख। BrClHOH ये बना, ठीक है। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, तो 100 हॉर्स में चलेंगे, 100 हॉर्स में करेंगे बेटा, 2 बार 1 2 नहीं आया क्या, बोल दो यार। 1 वाले की लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है, लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है, जो चीज नीचे थी नीचे वो मेरे हिसाब से कहाँ आई होगी, जो चीज जो वर्टिकल लाइन है ना बेटा, वर्टिकल लाइन उसको उल्टा रखना है, जो नीचे वाली तरफ है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाली तरफ है वो नहीं आया, नहीं आया, हाँ ना। मैंने बोल दी और लेफ्ट वाली तरफ क्या है बेटा Br, राइट वाली तरफ क्या है Cl, लेफ्ट वाली तरफ क्या है OH, राइट वाली तरफ क्या है नहीं लगी। Now one more form. Next is Newman projection.
तो उसके बना देंगे पूरी बैच में। न्यूमैन प्रोजेक्शन Okay. बना लेते हैं, कोई और क्या करेंगे। अभी अगर आप लोगों को 100 होल्स आती है ना, वो मैं तो आराम से दे तो न्यूमैन बड़ी आराम से बन जाएगी। ये बेटा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, HCl Br, HBrCl, पता नहीं है मेरे को, देखो जो भी है बाहर में। ठीक है जी। अब आपने दो कार्बन चूज कर लिए, कोशिश करनी है आपने कार्बन ही चूज करना है, और Br नहीं करना है चूज। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। इसमें बेटा एक को फिक्स रखना है, दूसरे वाले को रोटेट कर सकते हो तो कर लेना, बाद में आएगी कॉन्फर्मेशन में आएगी, अपन ने तो x को कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। ये कार्बन नंबर 1 है, ये मैंने कहा कार्बन नंबर 1 जो आगे की तरफ है, ये आगे है, उसको अपन ने ऐसे रख लिया। और ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, H ऊपर है जी इसका, Cl इधर है और इसका Br इधर है, नहीं आया। कार्बन नंबर 2 क्या है, ये कार्बन नंबर 2 को इस फॉर्म में ऐसे दिखाओ। कार्बन नंबर 2 को किससे रिप्रेजेंट किया अपन ने, सर्कल, सर्कल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, वायरल ना होने क्या यार, जो क्या बात कर रहे हैं। बेटा इसकी जो कनेक्टिविटी है वो ऐसी होगी, पेंस देना मेरे को, ये भी दे दो दोनों। ये देखो, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ये चीज देखना, ये ऐसे HCl, ये ऐसा दिख रहा है, H ब्लैक वाला हो गया, Br ये हो गया, Cl ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो H ये हो गया, Br ये वाला हो गया, Cl ये वाला हो गया। ये चीज ठीक इसके पीछे है, इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे यही वाली यूनिट, इसी तरह का स्ट्रक्चर, एटम्स नहीं कह रहा मैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, एज अ होल ये उठ के, यही चीज बिल्कुल इसके पीछे बनी हुई है विद अ बॉन्ड ऐसे। ये जैसे बीच में आप, बीच में इसमें पेन लगाओ, देखो बीच में इसमें क्या है, पेन लगा हुआ है, ये चीज ऐसे करके ना, ये देखो ऐसे करके, यही यूनिट वापस से ऐसे अरेंज्ड है। समझ आ गई है, थोड़ा सा 3D बेटा, ऐसे करके क्या होगी, अरेंज्ड है इसके पीछे यूनिट। तो आप ये देखो बेटा, H के पीछे कौन है, H, तो ये छोटे बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। Cl के पीछे कौन है, Br, Cl के पीछे कौन है, Br। और एक चीज देखो, इस Br के पीछे कौन है, Br के पीछे Cl। नहीं आया, पक्की बात है। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन। मान लेते हैं हम लोग ये बनाते हैं, ओके, HCl Br OH Br Cl, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 को किससे रिप्रेजेंट करना है, डॉट से, HCl Br। पीछे वाले कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करना है, गोले से, करना नहीं बोला बेटा। इस बार देखना, ऐसा ही दिया हुआ है ना कि इस तरफ ये वाले पे, ये वाले को देखो, लेफ्ट पे कौन है, Br, लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है, Cl, राइट पे कौन है, Cl। और यार इसको सेंटर में से करना, वही मैं सोच रही थी। चलो फिर बाहर कर देते हैं। ये देखो बेटा H है, ये क्या है, Cl, और ये Br1 कार्बन। कार्बन नंबर 2 देखना किससे बनाया था अपने, चलो यार बना लेते हैं, ये वाली चीज है ना, ये इसको ऐसे रख दिया। ये लेफ्ट पे कौन है, लेफ्ट पे Br। बेटा इसको सेंटर से मत जोड़ना, इसको सर्कल से ही जोड़ना, दिस मींस इस कार्बन से अटैच है। उसके बाद ये Cl हो गया, ये क्या हो गया, OH। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन होगी इसकी, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसे खास नहीं है इसमें। ये हमारे इंटीग्रल में आ जाएगा, सेम कॉपी कर दो। नहीं आया, नहीं आया ना, ओके। अब इसके बाद
जैसे अपन ने कन्वर्जन सीखी है, थोड़ा गंदा मॉलिक्यूल, नया मॉलिक्यूल है बेटा, थोड़ा देख लेना। ये तो वेज डैश है। वेज डैश है, वेरी गुड। नहीं आया, पीछे क्या पता। हाँ इजी दे देते हैं। जैसे ये बेटा वेज डैश है, राइट। वेज डैश को अपने को करना है किसमें कन्वर्ट, फिशर। फिशर के अंदर कोशिश करनी है। अच्छा एक चीज और, जो आपके ये बॉन्ड्स हैं, सॉलिड बॉन्ड्स हैं, दैट शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। यस सर। सॉलिड बॉन्ड्स शुड बी ऑन वर्टिकल। वर्टिकल की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने, तो सी ए एल होता है, सी ए एल होता है। हाँ स्पेसिफिकल लिखेंगे, ठीक है। दिस टाइल टाइल हाँ लग गया लग गया। अल अरे वो ठीक है। ओहो, ये तो बहुत कहर जो था। ठीक है, पहले अपन ने क्या करना है, सॉलिड बॉन्ड को किस पे रखना है, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन पे। और जितने भी कार्बन एटम्स हैं, जितने भी, कितने कार्बन एटम्स हो गए, एक तो मैंने इसको पूरे को ही मान लेता हूँ, ठीक है, वैसे इसमें दो हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दो सेंटर्स के विद रिस्पेक्ट टू अपन ने बनाना है, जैसे लाइक लाइक दिस। ये वर्टिकल लाइन पे अपन ने अरेंज करनी है कार्बन को। देखो ये सॉलिड लाइन है क्या, C2H5 और CH3, ये हो गया बेटा C2H5 और CH3। और यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड्स प्लस आपके जो कार्बन्स हैं, सॉलिड बॉन्ड्स का मतलब कार्बन ही हो गया यार वैसे, तो इसको हटा भी दो चाहे। सॉलिड बॉन्ड का मतलब कार्बन से हो गया, ऑल कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। ये एक कार्बन, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये लिख दिया मैंने, ये वाला कार्बन हो गया, ये दूसरे वाला कार्बन, ओके। ये येलो वाले, ठीक है। यहां तक बताना मेरे को पहले, बोलो यार। अगर किसी को सच में दोबारा नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार देख लो। आपने करना क्या है, सॉलिड बॉन्ड शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, मतलब जितने भी कार्बन हैं वो होने कहाँ चाहिए, कोशिश कहाँ करनी है, वो कहाँ होने चाहिए, वर्टिकल लाइन। तो कोशिश कोशिश क्या है, जो है ही यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद जितने भी वेज डैश हैं वो कहाँ आएंगे, हॉरिजॉन्टल पे। वेज डैश हमेशा कहाँ पे आएंगे, वेज डैश ऑलवेज ऑन हॉरिजॉन्टल, शुड बी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है। उसके बाद आपने जैसे वेज डैश है, लीव डैश एज सच, डैश को नहीं देखना है भाई, डैश का फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे को। और होता क्या है, आपने देखना क्या है, वेज को जिस तरफ वेज है उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसको शिफ्ट कर दो। समझ आ रही है, वेज को देखो, वेज जिस डायरेक्शन में है उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको शिफ्ट कर दो। ये देख लो चाहे आपको कहां लग रहा है, आपका जो डैश को तो देखना ही, वेज को देखना, वेज कहाँ है, राइट साइड दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल के, कहां लिख दोगे उसको, ये लिखा थोड़ा। सिमिलरली आपको ये तो देखना ही नहीं, आपको किसको देखना है, कहां दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूल के लेफ्ट में। ओके, अब आप लोग ये वाला मैंने बोला था आपको कि आप मेरे को बना के दिखाओगे। चलो जी, बनाए आप इसको। लो मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी, ऊपर क्या दिया हुआ है, COOH, नीचे भी क्या दिया हुआ है, COOH। ये कार्बन है, ये वाला कार्बन। अपने को क्या देखना था, अब लीव डैश एज सच, डैश को तो मुझे देखना नहीं, वेज किस तरफ है, लेफ्ट वाली साइड पे है, कहाँ आएगा, राइट पे, तो बाकी ऑब्वियसली बात है।
यहाँ पे देना लीव डैश एज सच, सीएल कहाँ पे है, राइट पे, कहाँ आएगा, ठीक है, ओके है, बोलो यार। सर और वो जो COH के बाद है वो फर्स्ट कार्बन है, कौन सा, जो फर्स्ट वाले में लगा हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाली चीज से, नीचे से फिशर के अंदर सिर्फ नीचे से लगता होता है, जो नीचे वाला होगा वही ये होगा, ठीक है, सर, जो नीचे वाला होगा वही होगा। से नीचे पर हम्म, जो ये वगैरह ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमने नीचे से शुरू करनी है ना इसकी फिशर। उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं बेटा, ऊपर वाला ये वाला लगाना है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 वोल्ट में होता है बेटा, अच्छा। अरे किसी में नहीं लगाना। तो चलो इसमें कोइंसिडेंट ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड। हाँ जी। अब थोड़ा सा गंदा स्ट्रक्चर बनाओगे आप, कन्वर्जन्स क्लियर है तो चले अपन फिर आगे, बस ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से फिर चले। यार यार, वो एक्चुअली हाँ अच्छा। में भी आ सकता है बेटा, किसी में भी आ सकता है। चले बेटा, फिशर बना रहा ना अपन ने, सॉलिड लाइंस, कार्बन कितने हो गए, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, COOH नीचे, COOH ऊपर है, बोलो, क्लियर है।
अच्छा एक बात बताओ, आपने डैश तो देखना नहीं, इस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, मतलब है CL लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब कुछ भी नहीं है ना, तो CH3 हो गया, मिथाइल ग्रुप। बस मिथाइल ग्रुप आपको किस तरफ दिख रहा है, मॉलिक्यूल के लेफ्ट साइड, कहाँ दिखेगा, राइट साइड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना, किधर आएगा, ये लेफ्ट साइड आएगा। सेकंड तो नहीं लगाया आपने यार, बस खत्म हो गया। ओके है, ये कन्वर्जन होती है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो अब जैसे अपन ने कॉन्फर्मेशंस पढ़नी है, कॉन्फर्मेशंस के अंदर पहले अपन पढ़ते हैं इथेन की, पहले अपन पढ़ेंगे किसकी, इथेन की। कुछ भी नहीं पढ़ CH3 क्या बोलते हैं इसको, इथेन। इथेन की 100 होर्स देखते हैं अपन, 100 होर्स का न्यूटन में बना लूं, पहले 100 होर्स बना लेता हूं। ये लो, CH3 पहले वाले कार्बन को अगर देखेंगे तो डॉट, H पीछे वाले कार्बन को सर्कल, पीछे वाले कार्बन को सर्कल। अब देखो H के पीछे क्या है, H के पीछे क्या है, H के पीछे क्या है, H। ओके है। अगर अपन इसकी 60 डिग्री से क्या कर दें, जब एटम के पीछे एटम होता है, सेम एटम के पीछे सेम एटम होता है, क्या होता है, सेम एटम के पीछे सेम एटम, तो उसको हम कौन सी बोलते हैं, एक्लिप्स। कौन सी बोलते हैं, एक्लिप्स। 60 डिग्री रोटेशन करनी है बेटा, 60 डिग्री रोटेशन पे ये वाला H यहाँ कहीं आ जाएगा, ये वाला H यहाँ कहीं चला जाएगा, ये वाला H यहाँ कहीं आ जाएगा, राइट। 60 डिग्री रोटेशन करेंगे, आगे वाला फिक्स रखना है, आगे वाला फिक्स, ये आगे वाला कार्बन फिक्स है, इस वाला में H जो है यहाँ पे हो गया, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, क्लियर। 60 डिग्री पे, क्योंकि इसमें एटम 60 डिग्री रोटेट किया है, एक्चुअली दिस इज गॉस फॉर्म, एक्चुअली दिस इज, पर जब एटम्स सेम बनने लग जाते हैं, जैसे मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, तो इसको गॉस ना बोल के अपन क्या बोलेंगे, एंटी फॉर्म या फिर स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म या फिर एंटी फॉर्म। इसका अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो देखो बेटा एटम के पीछे एटम है तो वो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। एटम के पीछे एटम है तो वो क्या करेगा, रिपल्शन, रिपल्शन करेगा, रिपल्शन बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। यानी आप देखो एटम के पीछे ना हो करके एटम एक दूसरे के सामने है, तो उसमें क्या होगी, रिपल्शन कम होगी, ना क्या होगी, रिपल्शन, रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्योंकि एनर्जी भी ज्यादा, अगर मैं ये एनर्जी और उसके बीच में बनाऊं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ बनाऊं इनकी कॉन्फर्मेशंस का, तो जो जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो कौन सी फॉर्म होगी, एक्लिप्स, ये एक्लिप्स है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, वो कौन सी होगी, ये वाली फॉर्म कौन सी होगी, स्टैगर्ड। इसकी दो ही फॉर्म्स पॉसिबल है, अगर बात दोबारा जाओगे ये वाली क्या हो जाएगी, फिर से एक्लिप्स, ये क्या हो जाएगी, फिर से स्टैगर्ड, ये फिर एक्लिप्स, ये फिर स्टैगर्ड, ऐसे ऐसे क्योंकि अगला 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो एटम के पीछे एटम आ जाएगा, वही वही चीज एक्लिप्स फॉर्म में दिखा रखी है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, ये होगी कौन सी, अब मैं बनाता हूं आपको ब्यूटेन की, कौन सी, ब्यूटेन। ब्यूटेन की फॉर्म बना के दिखाता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये दो आइटम्स चूज कर रहा हूं मैं, ये लो 1 2 3 4, 2 और 3 को मैं क्या कर रहा हूं, चूज कर रहा हूं, 2 और 3 को चूज कर रहा हूं मैं ऐसे, मान लो तो दो ही चूज कर, ये 2 है, ये क्या है 3, 2 पे एक क्या है, CH3 है, दो क्या है, H है, ये एक CH3 का, दो H रहे, ऐसे ही दो H रहे और एक CH3 रहे, ठीक है।
अब इसको अपने न्यूमेरिक प्रोजेक्शन में बनाना है, तो आगे वाला कार्बन नंबर 2 क्या रखेंगे, फिक्स CH3 ऐसे, सॉरी, इसको H, इसको H। इस वाले कार्बन को किससे दिखाना है, गोले से। एटम के पीछे क्या है, CH3, CH3 के पीछे क्या है, CH3, H के पीछे क्या हो गया, H, H के पीछे क्या हो गया, ये कौन सी फॉर्म बनेगी जी, एक्लिप्स। इसकी 60 डिग्री रोटेशन करेंगे आप। आगे वाले को क्या रखना है बेटा, फिक्स। आगे वाले को देखो मैंने क्या रखा, फिक्स, CH3 ऐसे रखा, H रखा, H रखा, गोला बनाया सेकंड वाले के लिए, 60 डिग्री रोटेशन कर दी, ये टोटल 120 है तो सेंटर में आ जाएगा। ये CH3 थोड़ा सा दूर हो गया, H इससे दूर हो गया, ये इससे दूर हो गया, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं क्या, गॉश। नेक्स्ट 60 डिग्री की रोटेशन करूंगा तो क्या होगा, आगे वाले को फिक्स ही रखना पड़ेगा, CH3 H, पीछे वाले को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। पीछे वाला किससे बना हुआ है, राइट से बना हुआ है। H के पीछे क्या आ गया, CH3 के पीछे क्या आ गया, H, और ये कहा गया, H के पीछे। देखो एटम के पीछे एटम आया है, लेकिन सेम एटम के पीछे सेम नहीं आया, तो क्या बोलोगे, पार्शियली एक्लिप्स। नेक्स्ट जो आपकी 60 डिग्री की रोटेशन होगी, आगे वाला तो क्या रखेंगे, फिक्स, CH3H, ये सेंटर में देखो अब CH3 को 60 डिग्री रोटेट करोगे, यहां आ गया CH3, इसको कहां रोटेट करोगे, ऐसे आ गया, सेम एटम के अपोजिट सेम एटम आ गया, सेम एटम के अपोजिट सेम एटम आ गया, उसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड या फिर एंटी। स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा क्या होगी, स्टेबल। स्टेबिलिटी वाइज देखो क्या होगा, स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एटम के पीछे एटम नहीं है। और कोई फॉर्म है जिसमें एटम के पीछे एटम ना हो, यही गॉश। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी आएगी, गॉश की। फिर देखो अब इन दोनों में तो एटम के पीछे एटम ही बच गया, लेकिन सेम एटम के पीछे सेम एटम, मिथाइल के पीछे मिथाइल, तो बड़ा ग्रुप के पीछे बड़ा ग्रुप ही है, तो ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, ज्यादा रिपल्शन करेगा। इस वाले केस में क्या होगा, बड़ा एटम है और ये छोटा है, तो पार्शियली एक्लिप्स की एनर्जी क्या होगी, उससे कम होगी, किससे, एक्लिप्स। एक्लिप्स। नहीं आया, बोलो यार, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिर एनर्जी उल्टी हो गई, एनर्जी का केस उल्टा हो जाएगा। हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है इसका, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या करेंगे, एनर्जी और कॉन्फर्मेशंस वो भी होंगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, एक्लिप्स की। एक्लिप्स को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। ये ग्राफ दोनों तरह से बन सकता है, सबसे कम एनर्जी लोगे तो भी वो बन जाएगा, ठीक है, उसकी जगह स्टैगर्ड स्टैगर्ड एनर्जी बढ़ जाएगी बस। एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगी, एक्लिप्स। एक्लिप्स से नीचे कम एनर्जी किसकी होगी, पार्शियली एक्लिप्स। नहीं, काम करो, इसको हम लोग पूरा बनाते हैं बदल। एक्लिप्स से सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी बनेगी, नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। स्टैगर्ड के बाद कौन सी होती है जी, उसमें स्टैगर्ड के बाद कौन सी होती है, पार्शियली एक्लिप्स, दोष होगी। ये कौन सी हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब उसके बाद मान, गोश के बाद कौन सी फॉर्म बनती है, ये देखो,
सबसे पहले अपने पास कौन सी थी, एक्लिप्स। एक्लिप्स के बाद अपन कौन सी बना लेते हैं, गोश बना लेते हैं। चलो इस बात यही है कि ऐसे करके इसको और नीचे लेके जाओगे तो ये स्टैगर्ड हो जाएगी सेम। तो मैंने पहले स्टैगर्ड बना दी, फिर उसके बाद मैंने कौन सी बनाई, गोश। गोश के बाद आपकी कौन सी बनेगी अब, ये तो स्टैगर्ड हो गई। उसके बाद कौन सी बनेगी, ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पार्शियली इक्लिप्स को। मेरे को सिर्फ फॉर्म्स बतानी है आपको, ग्राफ कुछ और होगा बेटा, याद रखना। मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म्स बतानी है एक बार, कि ये एक्लिप्स हो गया, ये कौन सी हो गई, सबसे कम एनर्जी की वो हो गई स्टैगर्ड, उससे ज्यादा एनर्जी की कौन सी हो गई गॉश, उससे ज्यादा एनर्जी की कौन सी होगी पार्शियल इक्लिप्स, और सबसे ज्यादा एनर्जी की कौन सी हो गई इक्लिप्स। बोलो ओके है। अब आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए भी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी। मेरे को देखो ग्राफ वेरी कर सकता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो बंदा स्टैगर्ड, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो बंदा एक्लिप्स। ये देखो ओके है। सर ऐसे आप पहले क्लिप्स, फिर पार्शियली, फिर गॉसियन। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ आपको फॉर्म बता रहा हूं, क्योंकि आपकी इससे नहीं आएगा, आपको ये अच्छा सुनाना आपने है। इस ऑर्डर में समझ। अगर मैं आपसे बात करूं इस वाले का, आप मेरे को बना के दिखाना। ड्रॉ द कॉन्फर्मेशन ऑफ, मैं क्यों बना कर दे रहा हूं, आप बनाओ। ड्रॉ द कॉन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ब्यूटेन 2,3 डाइओल। जल्दी बनाओ बेटा। बेटा कॉन्फर्मेशंस न्यूमन में नहीं कर, किसी में भी बना दो बेटा, न्यूमन में ज्यादा इजी रहेगा इसलिए न्यूमन की बना लो।
देखो बेटा, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल बनाना है, 1 2 3 4, 2,3 बाय 4। तो इस वाले को हम लोग ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले आप इसको 100 वोल्ट्स में एक बार सिर्फ कन्वर्ट कन्वर्ट करके देख लो। ये किस पे आने चाहिए? वर्टिकल पे ही आने चाहिए। CS3 OH ठीक है जी। इसको हम लोग किस पे बनाए? न्यूमन में बनाए सबसे पहले। आगे वाले को क्या करना पड़ेगा? फिक्स। CH3 इधर OH इधर H। पीछे वाले कार्बन को गोले से दिखा दिया। उसको दिखा रहा हूं मैं किससे? CH3 के पीछे क्या है? CH3। H के पीछे क्या है? H। OH के पीछे क्या है? OH। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? एक्लिप्स। 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो ये CH3 हो जाएगा। ये जो आपका ब्लू वाला पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा? CH3। और ये क्या हो जाएगा? OH। ये क्या हो जाएगा? H। ये है आगे वाला कार्बन। अगर मैं पीछे वाले कार्बन की बात करूं तो वो क्या होगा? पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करना है। 60 डिग्री इस तरफ हो जाएगा और ये OH आगे चला जाएगा। OH कहाँ चला जाएगा? आगे। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। अरे यार इधर तो रहेंगी। ध्यान से देखो। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है ना। CS3 60 डिग्री, इस पे 60 डिग्री रोटेट किया, इस पे अपन ने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। ये कौन सी फॉर्म बन गई बेटा? गोश। गोश के बाद अपने को 60 डिग्री रोटेट करना है, मान लो। आगे वाले को फिक्स। CH3 OH H। बोलो। पीछे वाला कार्बन हुआ यहाँ से। नेक्स्ट 60 डिग्री रोटेशन वाली H के पीछे क्या आ गया? CH3। OH के पीछे क्या आ जाएगा? H। CH3 के पीछे क्या आ जाएगा? OH। इसको कौन सी फॉर्म बोलोगे? पार्शियली एक्लिप्स। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप 60 डिग्री रोटेशन करने की कोशिश करते हो, आगे वाली क्या आएगी बेटा? फिक्स CH3 OH और H। अगले वाले में ਆਪਾਂ करेंगे जब इसकी रोटेशन करेंगे 60 डिग्री की, तो OH आप कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। H इधर आ जाएगा और CH3 नीचे आ जाएगा। ये कौन सी हो जाएगी? टैग वाला। कुछ गलती हुई या एच और ओ एच ऑपोजिट साइड पे लो। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एनर्जी, सॉरी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में आप क्या करोगे? आपको पता है कौन सी ज्यादा होती है? एंटी या फिर स्टैगर्ड। फिर किसकी ज्यादा होगी? गॉश। फिर किसकी ज्यादा होगी? पार्शियली एक्लिप्स। फिर किसकी ज्यादा होगी? एक्लिप्स। बट इन दिस केस व्हेन देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place in मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, कौन कौन सी प्रेजेंट हो? जैसे OH प्रेजेंट है, या NH2 प्रेजेंट है, या आपका HF प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो मैं आपको बता दूं बोश फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म। बाकी सारा ऑर्डर क्या रहेगा? सेम। पार्शियल एक्लिप्स में, फिर उसके बाद एक्लिप्स। अब इसमें ध्यान से देखना, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के अंदर 60 डिग्री रोटेशन करी जब आपने, ये वाला जो H है ये इस O के साथ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। व्हेन H इज फ्लैंक्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो यहाँ पे क्या शो हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही है, विद इन द मॉलिक्यूल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कंपेयर टू, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, यानी गॉस आगे आ जाएगी, ये पीछे चली जाएगी। जिस किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, जैसे हमाइड का केस भी हो सकता है। ठीक है जी। यहां तक बताओ, बिल्कुल ओके? बिल्कुल। सो दिस कंप्लीट्स योर आइसोमेरिज्म।
कौन कौन सा हो गया अपना आइसोमेरिज्म, कॉन्फर्मेशंस, कॉन्फर्मर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल वाला अपना शायद पीछे कर दिया था नेचुरल वगैरह। ठीक है जी, चलो। Thank you so much.